एक तरफ अमेरिका लगातार ईरान पे दबाव बना रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान के अंदर हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। देश में जारी प्रदर्शनों और बढ़ते तनाव के बीच अब ईरान की सेना खुलकर सामने आ गई है। बताते हैं आपको डिटेल के साथ। नमस्कार, मैं हिमांशु राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। ईरान की सेना ने साफ कहा है कि वह देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है और किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। ईरानी सेना ने बयान जारी कर कहा है कि वे रणनीतिक ढांचों, सरकारी इमारतों और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है। सेना ने यह भी भरोसा दिलाया कि देश की सुरक्षा और स्थिरता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मौजूदा प्रदर्शनों के बीच सेना ने आम नागरिकों से एकजुट रहने की अपील की है और कहा है कि दुश्मन की हर चाल को मिलकर नाकाम करना होगा। दरअसल ईरान इन दिनों अंदरूनी अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट को लेकर शुरू हुए प्रदर्शन कई इलाकों में हिंसक हो गए हैं। इसी बीच अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ ईरान के रिश्तों में भी लगातार तनाव बना हुआ है। अमेरिका पहले से ही ईरान पर प्रतिबंध लगाए हुए है और उस पर क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने के आरोप लगाता रहा है। वहीं ईरान का दावा है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश उसके आंतरिक मामलों में दखल दे रहे हैं। ईरानी सेना ने सीधे तौर पर इजरायल और कुछ आतंकी संगठनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सेना का कहना है कि ये ताकतें देश में शांति और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। सेना के मुताबिक इजराइल और उससे जुड़े संगठन जनता को भड़काकर एक नए विद्रोह की साजिश रच रहे हैं। उनका मकसद ईरान को अंदर से कमजोर करना और अस्थिरता फैलाना है। सेना ने नागरिकों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे अफवाहों और उकसावे से बचें और सतर्क रहें। बयान में कहा गया कि अगर लोग एकजुट रहें तो कोई भी बाहरी ताकत ईरान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सेना ने यह भी कहा है कि दुश्मन सोशल मीडिया और विदेशी मीडिया के जरिए गलत जानकारी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि ईरानी सेना ने बताया कि वे अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी के नेतृत्व में हालात पर नजर रखे हुए हैं। सेना ने साफ किया कि देश के हितों की रक्षा और अहम ठिकानों की सुरक्षा उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। किसी भी तरह की अराजकता या हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बीच ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी ने भी मौजूदा हालात के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया। बता दें कि उन्होंने कहा कि ईरान में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। संवैधानिक परिषद के प्रवक्ता ने भी यही दावा किया है कि शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे और लोग अपनी रोजमर्रा की समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरे थे, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक बाद में बाहरी हस्तक्षेप ने इन प्रदर्शनों को हिंसक बना दिया है। हादी तहान नाजिफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विदेशी ताकतों ने हालात को बिगाड़ने वाला काम किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को जानबूझकर हिंसा के लिए उकसाया गया। इसी दिन बहारिस्तान शहर के गवर्नर ने जानकारी दी कि दंगे और सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने के आरोप में करीब 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों पर आम नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हथियारों से हमला करने का आरोप है। प्रशासन का कहना है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कुल मिलाकर ईरान इस वक्त दोहरे दबाव में है। एक तरफ अमेरिका और इजरायल के साथ बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय तनाव और दूसरी तरफ देश के अंदर भड़कते प्रदर्शन। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि हालात शांत होते हैं या ईरान और ज्यादा बड़े संकट की ओर बढ़ता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।